बार फिर से हार्दिक स्वागत है ब्रजभान टेक क्लासेस में। आज हम जो कल हमने पोर्शन ख़त्म किया था कि प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को किया था। आज हम देखेंगे संबंध फलन के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट को। तो हम बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर क्या दिया है हमें? समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 और 6। और इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि संबंध r बराबर इस x प्लस वाई इस प्रकार है कि संबंध r बराबर x y इस प्रकार है कि y जो है भाज्य है x से। यह हमें संबंध में बोल रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें देखो एक समुच्चय दिया है और एक संबंध दिया है। अब इसमें हमें बताना कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वतुल्य के लिए। नंबर फर्स्ट, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमने कल देखा था कि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसका संबंध फर्स्ट से होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि इसमें देखो हमें समझ क्या दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सभी का संबंध सभी से होना चाहिए। और संबंध में क्या हुआ, जो y है वह भाज्य होना चाहिए x से। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x जो भाज्य है x से, जो बिलोंग करता है कहाँ से? संबंध r से। क्यों? क्योंकि x भाज्य है x से। क्योंकि हमें पता है कि हम कोई भी संख्या हो वह स्वयं के भाज्य होती है। यानी कि हमने जैसे कि 1 को भाग दिया 1 से तो 1 का भाग 1 में चला जाएगा, 2 को भाग दिया 2 से तो 2 का भाग 2 में चला जाएगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो x y z वह स्वयं से भाजित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, जहाँ x भाज्य है x से, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है सममित की। तो सममित के लिए तो सममित के लिए यदि a का संबंध b से है तो b का संबंध a से होना चाहिए। ठीक है, यही हमें कंडीशन है ना सममित के लिए। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि इसके संबंध में जैसे कि हमने कहा 1,4 बिलोंग्स टू r, यानी कि 1,4 है जो कहाँ से लिया गया? r से। क्यों? क्योंकि जो अपना 4 है 4 भाज्य है 1 से। ठीक है, 4 भाज्य 1 से। और यहीं पे हम कहेंगे 4,1 बिलोंग्स टू r, क्योंकि जो 1 है वो भाज्य है 4 से। लेकिन यह कंडीशन सही नहीं है क्योंकि 1 भाज्य नहीं है 4 से। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 4,1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि 1 भाज्य नहीं है 4 से। अतः संबंध जो r है यह सममित नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है संक्रामक संबंध की। तीसरे नंबर पे बात आती है संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा? जैसे कि मान लो हमने यहाँ से 1,2 लिया, इसे बिलोंग कराया r से, यानी हमने माना कि 1,2 में बिलोंग करते हैं r से, यानी कि संबंध से। क्यों? क्योंकि दो भाज्य है 1 से। ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा बा लगा दो 2,4 बिलोंग्स टू r है। क्यों? क्योंकि 4 भाज्य है 2 से। ठीक है।
तो अब इतनी चीज हो गई। तो अब देखो संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो जो पहले वाले का ए है और लास्ट वाले का सी है, इन दोनों का संबंध आपस में होना चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यानी कि हम लिख सकते हैं एक का संबंध 4 से है, यानी एक का संबंध 4 से है और जो बिलोंग करता है आर से। क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि 4 भाज्य है किससे है, एक से, यानी कि जो संबंध अपना आर है वह संक्रामक संबंध भी है। तो हम यानी कि अतः जो संबंध आर है यह है संक्रामक है, ठीक है। तो यानी कि अब क्या हुआ, यानी कि हम अलग से एक पॉइंट में लिख सकते हैं कि संबंध आर स्वतुल्य व संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया ना। हमने देखो क्या किया कि देखो सबसे पहले क्या किया, स्वतुल्य के लिए कि x का संबंध x से है जो बिलोंग करता है r से। क्यों, क्योंकि सभी संख्याएं स्वयं से भाज्य होती हैं, ठीक है, यानी कि x भाज्य x से, यानी कि ये क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध है। तो बात आती है सम्मित की। सम्मित के लिए तो हमने उदाहरण पे लिया कि 1,4 बिलोंग्स टू r, यानी कि 1 और 4 कहाँ से लिए गए, संबंध r से, जहाँ 4 भाज्य 1 से, क्योंकि 1 का भाग 4 में चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बात आती है, हमने कहा 4,1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, क्यों, क्योंकि 1 भाज्य नहीं है 4 से, यानी a का संबंध b से है लेकिन b का संबंध a से नहीं है, तो यह सम्मित नहीं है। अब बात आती है संक्रामक संबंध की। तो जब हमने कहा 1,2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि 2 भाज्य 1 से का 2,4 बिलोंग्स टू r, क्यों, क्योंकि 4 भाज्य 2 से। अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार 1,4 बिलोंग्स टू r, क्यों, क्योंकि जो 4 है ना भाज्य 1 से, अतः जो संबंध है वह संक्रामक भी है। तो अलग से हम लिख सकते हैं कि जो संबंध r है वह स्वतुल्य व संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, यानी कि हमें एक समुच्चय दिया है z इक्वल्स टू समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, इतनी बात है। और इसमें संबंध क्या दिया है कि संबंध दिया है r बराबर x, y, इस प्रकार है कि x माइनस y एक पूर्णांक है, ठीक है। अब जी हमें एक संबंध दिया गया है कि x माइनस y एक पूर्णांक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, यानी कि x माइनस एक्स करने पर हमें क्या मिलेगा, 0, जो कि एक पूर्णांक है जहाँ x बिलोंग्स टू z, ठीक है, यानी कि x में से जब हम x को यानी कि स्वयं में से स्वयं को जब हम माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 0 जो कि एक पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ x को हमने z से लिया यानी कि पूर्णांकों से लिया। अतः r स्वतुल्य है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है स्वतुल्य के बाद सम्मित की, सम्मित के लिए, ठीक है। सम्मित के लिए क्या होगा
कि यदि x का संबंध y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए। यानी कि क्या हो जाएगा, x, y बिलोंग्स टू R। अब क्यों हुआ, क्योंकि x माइनस y एक पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा। यदि हम बोल देंगे माइनस एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो यानी इसका अंदर करेंगे तो जो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स प्लस के वाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है। अतः हम लिख सकते हैं कि y, x बिलोंग्स टू r, जहाँ x, y बिलोंग्स टू कहाँ से लिए, z से। अतः r सममित है, ठीक है, r सममित है। इसके बाद बात आती है सममित के बाद संक्रामक की। तीसरे नंबर पे क्या बात आती है, संक्रामक के लिए, ठीक है। संक्रामक के लिए क्या हुआ, यानी x का संबंध y से है और y का संबंध यदि z से है तो x का संबंध z से होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r, क्योंकि x माइनस y एक पूर्णांक है, ठीक है, x माइनस y एक पूर्णांक है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं y माइनस जेड बिलोंग्स टू r, क्योंकि y माइनस जेड एक पूर्णांक है, ठीक है। इतनी बात, पूर्णांक है। तो अब हम क्या ये नहीं कर सकते, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। क्या किया, ऐड किया, तो x प्लस एक्स माइनस वाई, और यहाँ कर दिया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। कैसे है, अब हम x माइनस वाई जो कहते हैं, जब प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस वाई और माइनस के जेड, तो माइनस के वाई और प्लस के वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो जो क्या निकल के आएगा, x माइनस जेड, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक है की बात, यानी कि अतः हम क्या लिख सकते हैं, x, z बिलोंग्स टू r, यानी कि x का संबंध y से है और y का संबंध z से है, तो x का संबंध z से होगा, ठीक है, r के अंदर, यानी कि रिलेशन उस संबंध के अंदर। अतः r संक्रामक भी है। तब हम लिख सकते हैं कि जो संबंध r स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में भी हमने कुछ नहीं किया, सीधा किया कि x का संबंध x से है तो x माइनस एक्स बराबर 0, जो कि एक पूर्णांक है, x को कहाँ से लिया हमने, z से, तो अतः r क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब बात आती है सममित के लिए, सममित के लिए x, y बिलोंग्स टू r करेगा, क्योंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इन्हें पलटना है, यानी कि हमने माइनस इसमें कॉमन लिया, तो माइनस x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इस माइनस को अंदर किया तो माइनस के x प्लस वाई बराबर, तो ये इसको आगे पीछे लिख दिया तो y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। तो यानी कि इसकी जगह हमने जब क्या किया था, x माइनस वाई किया था, तो यहाँ पे x वाई लिखा था, जब y माइनस एक्स करेंगे तो y x लिखे सकते हैं, यानी कि यह बिलोंग करेगा r से, जहाँ x y बिलोंग करते हैं कहाँ, z, यानी कि समुच्चय से।
और अतः हम लिख सकते हैं अतः आर सममित है। अब बात आती है संक्रामक की, तो संक्रामक के लिए क्या करेंगे कि जो संक्रामक के लिए x, y बिलोंग्स टू आर, तो x माइनस एक पूर्णांक है, ठीक है। इसी प्रकार हमने लिखा y, z बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। अब हमें क्या चाहिए x, z, तो हमने इन दोनों को ऐड किया कि ये दो इन जब पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो हमने इन्हें जोड़ा तो y से y कैंसिल हो गया, तो x माइनस जेड जो कि एक पूर्णांक है, अतः x, z बिलोंग्स टू आर, यानी कि x, z संबंध निकल आया इसमें, यानी कि अतः r संक्रामक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं जो संबंध r है वह स्वतुल्य भी है, सममित है और संक्रामक तीनों है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, देखते हैं। इसमें हमें देखो पांचवा क्वेश्चन है, मतलब पहले का पांचवा पार्ट है, सॉरी चौथा बोल रहे थे, चौथा नहीं पांचवा पार्ट है। पांचवा पार्ट क्या है, किसी विशेष समय पर, यानी कोई विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। इसके अंदर 5 पार्ट हैं जिसमें से हम कोई 2 करवाएंगे, 3 आपको घर से करने पड़ेंगे, वो सभी सेम है। तो इसलिए हम सबसे पहला देख लेते हैं कि संबंध आर दिया है, संबंध आर यानी कि पहले पार्ट में दिया है संबंध आर बराबर x, y इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब देखो एक किसी विशेष समय पर, जो हमें समुच्चय दिया है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है और ये बताना है स्वतुल्य, सममित है या संक्रामक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य, तो फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे सममित और तीसरे नंबर पर देखेंगे संक्रामक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, नंबर फर्स्ट कि स्वतुल्य के लिए कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि x, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x तथा x यानी कि स्वयं एक व्यक्ति है, वह एक ही स्थान पर तो कार्य कर सकता है। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो यानी कि x, x बिलोंग्स टू r हो गया, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध हो गया, अतः यह है स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, स्वतुल्य हो गया। अब बात आती है सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होगा, हम लिख सकते x, y बिलोंग्स टू r, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार हम ये नहीं लिख सकते कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इतना तो लिख सकते हैं ना कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं। तो कि हमने जब इसे उल्टा लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे उल्टा भी नहीं लिख सकते y, x बिलोंग्स टू r। तो यही तो कंडीशन है सममित की, यदि x का संबंध y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए। जहाँ जो x और y हैं, ये हमने लिए कहाँ से हैं, जो हमें दिया है समुच्चय
कि समुच्चय हमने मान लिया एस है, कोई समुच्चय विशेष नगर निवासियों वाला है ना समुच्चय, तो किसी उसे हमने समुच्चय मान लिया एस और उन्हें हमने उसी से लिया है, यानी कि अतः यह है क्या है, सम्मित है, ठीक है, सम्मित है। अब बात आती है संक्रामक की, यानी कि x का संबंध y से और y का संबंध z से है, तो x का संबंध किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और इसके बाद बात आती है, हमने लिखा कि y, z बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। अब एक ही स्थान पर कार्य, तो क्या x और y एक ही स्थान पर करते हैं और y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या x और z एक ही स्थान पर कार्य नहीं करते, इसी प्रकार कर सकते ना कंपल्सरी। जब x यहाँ है और y है, ये दोनों यहाँ कार्य कर रहे हैं, और जो y है वो यहाँ कार्य कर रहा है और z भी यहीं पे कार्य कर रहा है, तो क्या जी दोनों भी तो वहीं पे कार्य कर रहा है, उसी मोहल्ले में कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि x और z भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू r, अतः r संक्रामक है, ठीक है। अब जब जो तीनों चीज सिद्ध हो गई, हम इसे लिख सकते हैं अतः r स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पेपर में तुम किसी प्रकार से कोई तरीका नहीं है करने के लिए, तुम सिर्फ ऐसे ही करना कि ये संबंध ऊपर लिख लेना और देखो एक ही पेज पर करना, आराम से हो जाएगा। एक तरफ हेडिंग डालना स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक, बिल्कुल एज इट इज नहीं करना, तो तुम्हें इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसमें दिया है उसी को मतलब 5वीं में दूसरा संबंध दिया है कि संबंध r बराबर x, y इस प्रकार है कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक ही साथ कार्य करते हैं, इसके पहले कहा था एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही है, बिल्कुल इसका आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा, केवल इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। इसे करना घर पे, ठीक है। अब इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद यदि आगे के जो क्वेश्चन है ना बी, सी, डी और ई, इन्हें घर से करने की कोशिश करना, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम सी और क्वेश्चन नंबर डी इन 2 क्वेश्चन को करवा देंगे, क्योंकि यदि डी क्वेश्चन कर लिया तो ई क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। और हमने ए क्वेश्चन करवा दिया, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बी वाला क्वेश्चन, तो वो कर लेना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।